मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना होगा पर ट्रेड पे, मैक्स प्रॉफिट पर डे क्या है, मैक्स लॉस पर डे क्या है, मेरा विनिंग रेशियो क्या है, मेरा लूजिंग रेशियो क्या है, विनिंग डेज कितने हैं, लूजिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आई हैव द क्लैरिटी। पर लॉट है ये सारा का सारा हमारा पर लॉट है, एक लॉट के ऊपर हमने जो है वो बैक टेस्ट करा हुआ है पूरा। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में आप यहां पे देखो, हम निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करेंगे दैट इज निफ्टी फ्यूचर्स। ओके। टाइम फ्रेम हम 3 घंटे का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हम आरएसआई का जो पीरियड ले रहे हैं दैट इज 14। बट हम आरएसआई का जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल है, ओवरबॉट लेवल मेरा लिए 85 है, ओके, ओवरसोल्ड मेरे लिए 18 है। रेंज और हमने एक्सपैंड करी है उसकी। अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं क्या स्ट्रैटेजी से सोच रहा हूं कि जब भी मार्केट्स में एक ट्रेंड होता है, ठीक है, मार्केट्स में एक ट्रेंड हुआ और एक टाइम पे फिर क्या होता है कि ट्रेंड बेसिकली आगे और बढ़ नहीं पाता और वहां से मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल आता है मार्केट्स में। करेक्ट। तो मुझे वो मार्केट से रिवर्सल को कैप्चर करना है, राइट। तो इसके लिए ये पूरी ट्रेडिंग सिस्टम जो है बनाई गई है, इट्स कॉल्ड अ मीन रिवर्जन, कि जब एक ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो रिवर्सल को कैसे मार्केट्स को कैप्चर करें। इस ट्रेडिंग सिस्टम में हमें ये बेसिकली समझ में आएगा और रिवर्सल को हम अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। अब आप देखो, सिंपल रूल है, आपको बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे कि इफ आरएसआई क्रॉस अबव 85 मुझे एंट्री लेनी है शॉर्ट की फ्यूचर्स में। 2% का मेरा स्टॉप लॉस है, 8% का मेरा टारगेट है। ओके। एंड इफ आरएसआई क्रॉस बिलो 18, राइट, 18 के नीचे जाता है तो दैट इज अ ओवरसोल्ड लेवल फॉर मी। करेक्ट। मेरी सिस्टम ये बोल रही है कि अभी बहुत ज्यादा जो है वो सेलिंग हो गई है, ओवरसोल्ड हो गया है, यहां से मार्केट्स में अब एक रिवर्सल आ सकता है। तो 2% स्टॉप लॉस के साथ 8% टारगेट में मैं एक एंट्री ले लूंगा। ये सिस्टम पर्टिकुलरली साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट या जो ट्रेंड का बेसिकली रिवर्सल होता है उसके लिए है। अब इस सिस्टम को हमने चार्ट में जाके और अच्छे से समझते हैं। यहां पे आप देखो, हमने आरएसआई इंडिकेटर लिया हुआ है 14 पीरियड का। 85 उसका अपर है, 18 जो है वो उसका लोअर है। एंड यहाँ पे हम प्लेन वैनिला चार्ट यूज करें और कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह नहीं यूज करें। और 3 घंटे का हम टाइम फ्रेम यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं चार्ट को स्क्रॉल करता हूं। अब आप मुझे खुद बताना कि कब आरएसआई ने 85 जो है वो क्रॉस किया है या 18 जो वो क्रॉस किया है। मैं पीछे ले जाता हूं। अब आप यहां पे देखो, ऑन 7th of April 2025 आरएसआई क्रॉस्ड, मतलब आरएसआई ने अपने 18 लेवल को क्रॉस करा और नीचे गया। करेक्ट। तो यहां पे मेरी एंट्री बनेगी ये 3 घंटे के कैंडल के क्लोज के ऊपर। दिस शुड बी माय एंट्री पॉइंट। यहां पे मैं एंट्री करूंगा। ये जो कैंडल है वो क्लोज हो गई है, राइट। तो यहां पे मेरी एंट्री होगी। एंट्री से मेरा 2% का स्टॉप लॉस होगा, राइट। मेरी एंट्री से अगर 2% मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा एंड 8% वुड बी माय टारगेट। ओके, राइट। तो मेरा टारगेट यहां पे बहुत बड़ा, बिकॉज मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं और बहुत बड़ा रिवर्सल मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड अब ये 2 रूल है। तीसरा मेरा रूल ये है कि जब से मैंने एंट्री करी है और मैंने 2% का स्टॉप लॉस डाला और मेरे फेवर में मार्केट मेरी एंट्री से 2% चल जाता है तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दूंगा। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि या तो मेरा प्रॉफिट होगा या फिर मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा। या तो मेरा प्रॉफिट होगा या फिर मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा। और सम सिनारियोज मैं बेसिकली लॉस में एग्जिट करूंगा अगर एंट्री लेते ही सीधा मार्केट जो रिवर्स हो गई तो, राइट। तो दैट इज बेसिकली अ बाय साइड ऑफ कंडीशन। अब हम एक कोई सेल का एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, सेल का एग्जांपल भी आपको दिख रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे गया, राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी, राइट। 2% का स्टॉप लॉस मारा और 8% यहाँ पे मेरा टारगेट है। मार्केट्स बेसिकली फेल डाउन एंड समहाउ मेरा जो टारगेट है यहाँ पे हिट हो गया है। मेरी एंट्री से मुझे 8% जो वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, जहां पे मेरी एंट्री है। तो ये मेरी लॉन्ग साइड की भी कंडीशन है। सेम आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जो थोड़ा बहुत चलता है तो, राइट। तो ये बेसिकली मेरी एक सिस्टम हो गई यहाँ पे कि जहां पे मैं मीन रिवर्जन सिस्टम को यूज कर रहा हूं और मार्केट में जब ट्रेंड बेंड होता है या साइडवेज होता है, मार्केट रेंज बाउंड होता है, उससे पैसे बनाने की जो वो ट्राई करता हूं। ओके। अब हम हमारे दूसरे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं जो कि बहुत सिंपल है। दैट इज बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये ट्रेडिंग सिस्टम किसी बच्चे को भी आ जाएगी। अगर आप यहां पे देखोगे तो हम इंट्राडे कर रहे हैं, इससे सिर्फ पहली वाली सिस्टम मेरी स्विंग भी जा रही थी, 3 आवर्स की, ओवरनाइट भी मेरी ट्रेड जा रही है, बट ये वाली सिस्टम मेरी इंट्राडे है।
अगर आपको भी ऑप्शन बाइंग में एक दिन प्रॉफिट और 2 दिन लॉस होता है और फिर शायद लगता है कि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए नहीं है, देन प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग में नहीं, प्रॉब्लम आपके ट्रेडिंग अप्रोच में है। आया हूं अपसर्च पे आप सभी लोगों को सिस्टमैटिकली ऑप्शन बाइंग सिखाने, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग को डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हैं। इस कोर्स में आप सीखोगे इंट्राडे ऑप्शन बाइंग का हेकेनाशियन सुपर ट्रेंड का पावरफुल सेटअप, 5 कैंडल ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस के फिक्स रूल हैं, और साथ ही स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, जब अप्रोच सही होती है तब ऑप्शन बाइंग एक गैम्बलिंग नहीं, एक डिसिप्लिन अप्रोच बन जाती है। इसीलिए आज ही कोर्स में एनरोल करो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 9:15 से लेके 3:30 तक ही मेरा ट्रेड होगा बिकॉज इट्स इंट्राडे। अब जैसे देखो, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज कर रहा हूं, तो जो पहली कैंडल बनेगी 9:15 से लेके 9:13, वो पहली कैंडल का मुझे हाई मार्क करना है और पहली कैंडल का बेसिकली मुझे लो मार्क करना है। ओके, राइट। इफ बेसिकली हाई ब्रेक, मैं फ्यूचर्स को जो है वो लॉन्ग करूंगा एंड लो जो है कैंडल का वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड इफ लो ब्रेक्स तो मेरा शॉर्ट में एंट्री होगी, हाई वुड बी द स्टॉप लॉस ऑफ माई। मेरा इसमें कोई टारगेट नहीं है। एट 3:20 आई सिंपली एग्जिट। अब मैं इस सिस्टम को आपको चार्ट में समझाता हूं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं RSI इंडिकेटर को इसमें से जो है वो हटा देता हूं। हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं थोड़ा सा सेशन ब्रेक आपके लिए जो वो ओपन करता हूं, जिसकी वजह से हमें पर डे का जो है वो पता चलता रहे कि कैसे कैसे हो रहा है। राइट, तो एवरी डे का मुझे चार्ट्स जो है वो यहाँ पे पता चलेगा। अब मैं इस डे का एग्जांपल लेता हूं बिकॉज बहुत सिंपल है। ठीक है, 15 मिनट्स का कैंडल हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल बनी, तो यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल का हमने हाई मार्क करा, दिस इज हाई ऑफ द कैंडल, एंड 15 मिनट्स कैंडल का हमने लो मार्क कर दिया यहाँ पे। आई डोंट नो कि मार्केट्स कहां पे जाएगी, यहाँ पे मैं खुद डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि मार्केट्स नीचे जाएगी, मार्केट्स ऊपर जाएगी, मार्केट्स बेसिकली करेगी क्या। ठीक है, अब आप देखो कि नेक्स्ट कैंडल में मार्केट्स ने अपना लो ब्रेक किया, तो मैंने तो 9:15 से लेके 9:30 होते ही मैंने हाई मार्क करके और लो मार्क करके हाई के पास मैंने डाल दिया था बाय ऑर्डर, लो के पास मैंने डाल दिया था सेल लिमिट ऑर्डर। करेक्ट, दोनों में मैंने लिमिट ऑर्डर जो है डाल दिया था। यहाँ पे हाई मैंने बाय ऑर्डर डाला, यहाँ पे मैंने सेल लिमिट ऑर्डर डाल दिया। अब मार्केट्स नीचे गई तो मेरा सेल ऑर्डर जो है ट्रिगर हो गया। इवेंचुअली जो मेरा बाय ऑर्डर है वो मेरा स्टॉप लॉस बन गया। ठीक है, मुझे स्टॉप लॉस अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस लग गया है। करेक्ट, राइट, इट मींस लगा हुआ है मार्केट्स में। अब मेरी शॉर्ट की एंट्री हो गई एंड देन एट 3:20 मैंने सिंपली जो है वो, जो 3:20 पे मैंने सिंपली जो है वो बेसिकली मार्केट से एग्जिट करा। अब ये सिस्टम के पीछे का लॉजिक क्या है कि लेट द ट्रेंड राइड। इंट्राडे में मार्केट्स अगर गिरता है बढ़ता है तो ट्रेंड को बेसिकली राइड करो। ऐसे नहीं कि मैं 1:1, 1:2 या 1:3 में अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेता हूं। दिस अ वेरी रॉन्ग अप्रोच कि मैं 1% का रिस्क ले रहा हूं तो मुझे इतने % का जो है वो प्रॉफिट आना चाहिए। नहीं, अगर मार्केट्स में ट्रेंड हो रहा है, मार्केट्स आपको प्रॉफिट देने के लिए रेडी है, तो आप क्यों बीच में रुकना चाहते हो। करेक्ट, तो ये दो सिस्टम बेसिकली हम कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। अब मैं आपको इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से मैंने यहाँ पे शॉर्ट, मेरा शॉर्ट यहाँ पे हो गया और मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, अराउंड लेट्स से 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे मेरा, और 50 पॉइंट मार्केट मेरे फेवर में चली जाती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दूंगा। ओके, राइट, तो इस केस में अगर मार्केट वहां पर रिवर्स भी होती है तो मेरा लॉसेस नहीं होने वाला। तो अब आई होप इस सिस्टम का यूज क्या है कि आपको लॉसेस भी होंगे बट आपको प्रॉफिट भी होंगे। इस सिस्टम की एक्यूरेसी जो वो बहुत कम है, सामने जो मीन रिवर्जन सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी जो वो ज्यादा है। करेक्ट, राइट, तो दोनों आपस में एक दूसरे से अनकोरिलेटेड है। एक का काम दूसरा है, दूसरे का काम दूसरा है, बट दोनों अपना काम जानते हैं, बट दोनों साथ में मिलते हैं तो उससे बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बनता है। तो ये हमारी दो ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको बेसिकली कंबाइन करके हम अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूं। सबसे पहले हम अपनी जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, राइट, जो अपने ORB ट्रेडिंग सिस्टम जो डिस्कस करी थी उसका मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो अप्रैल मंथ में आपको कंटिन्यूसली, ये 3 इयर्स का हमारे पास डेटा है, तो अप्रैल मंथ में आपको कंटिन्यूसली लॉस दिख रहा होगा, अगस्त मंथ में कंटिन्यूसली आपको लॉस दिख रहा होगा कि जो भी मंथ में ज्यादा ट्रेंड नहीं मिला है,
इस टाइम पे ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मार खाई गई है, राइट। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम नहीं चल रही है। यहाँ पे मेरे पास सारी क्लैरिटी, आप देखो बैक टेस्टेड रिजल्ट, इट मींस मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना होगा पर ट्रेड पे, मैक्स प्रॉफिट पर डे क्या है, मैक्स लॉस पर डे क्या है, मेरा विनिंग रेशियो क्या है, मेरा लूजिंग रेशियो क्या है, विनिंग डेज कितने हैं, लूजिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आई हैव द क्लैरिटी। पर लॉट है ये सारा का सारा हमारा पर लॉट है, एक लॉट के ऊपर हमने जो है वो बैक टेस्ट करा हुआ है पूरा। 75 क्वांटिटी आप इसको मान के चल सकते हो, राइट। और इसमें जो आपका मोटा मोटी मार्जिन होगा 3 से 3.5 लाख रुपए समथिंग का जो होने वाला है। 2 लाख का आपका मार्जिन लगेगा, 1 लाख 2 लाख रुपए आप एज अ बफर लेके चल रहे हो, ठीक। अब यहां से जो है वो होली ग्रेल जो वो स्टार्ट होगी। अब इसमें मैं एक और बैक टेस्ट जैसे ही ऐड करता हूं, राइट, जो अपना RSI वाला बैक टेस्ट है, जो मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम है, सीधा आपको जो लॉसेस के मंथ है, जो अप्रैल में आपको लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, जो आपको अप्रैल में यहां पे भी लॉस हो रहा था वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, अगस्त में भी आपके लॉसेस जो ज्यादा थे वो आपके थोड़े बहुत प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, एंड इवेंचुअली जो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस दिख रहे थे वो अब साल में ऐसा हो गया कि भाई आपका 3 से 4 महीना जो वो लॉसेस में रहेगा, मोस्ट ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में निकलोगे। और 2 लॉट के हिसाब से यहाँ पे आप 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट करोगे, सेकेंड ईयर में आप 5,60,000 का प्रॉफिट करोगे, थर्ड ईयर में आप 2 लाख समथिंग का जो प्रॉफिट करोगे। तो ये मैजिक है कि जैसे जैसे आप कंबाइन सिस्टम करते जाते हो वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट है वो एनहांस होता जाता है, एंड जैसे जैसे आपका रिजल्ट एनहांस होता जाएगा आपके लॉसेस जो वो डिक्रीज होते जाएंगे, आपका जो PNL कर्व है वो और ज्यादा स्मूथन होता जाएगा। यहाँ पे मैं वापस आपको चार्ट में दिखाता हूं, ये मेरा इक्विटी कर्व कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें से अगर मैं कोई एक सिस्टम हटा देता हूं, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम हटाया, तो आप देखो ये कितना ऊपर नीचे वाला इक्विटी का हुआ। अब वापस मैं एक सिस्टम को जो है वो ऐड कर देता हूं, तो आप देखना मेरा PNL कर्व कितना स्मूथ हो जाएगा। अब यही PNL कर्व मुझे स्मूथ तरीके से जो वो दिख रहा है, डिप्स काफी, ये डिप्स काफी जो वो कम है। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो सी भी स्ट्रैटेजी, कोई भी वीडियोस देखो, किसी का भी कुछ भी देखो, स्ट्रैटेजी देखने के बाद खुद की ड्यू डिलिजेंस एंड खुद बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बनी है, क्या ये स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी मेरे लिए मैच हो रही है। बिकॉज आज मैं ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूं, आगे जाके जब रूल्स रेगुलेशन मार्केट्स के रिजीम एंड सिनेरियो चेंज हो तो माइट भी मैं ये स्ट्रैटेजी को ड्रॉप करके कोई नई स्ट्रैटेजी भी ऐड कर सकता हूं। करेक्ट। तो इट्स डिपेंड ऑन मी कि यार मैं क्या कर रहा हूं। करेक्ट। तो आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी करना चाहते हो तो मेक श्योर आपको इसका बैक टेस्ट जो है और लाइव में थोड़े से कैपिटल के ऊपर टेस्ट जो है वो जरूर करना चाहिए, एंड उसके बाद आपको आगे सोचना भी चाहिए कि मैं ये स्ट्रैटेजी को करूंगा।